पूरी दुनिया में कोहिनूर हीरा सबसे कीमती और प्रसिद्ध माना जाता है, जिसकी अभी भी पूरी तरह से कीमत नहीं लगाई जा सकी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके साथ एक ऐसा अभिशाप जुड़ा हुआ है जिससे कोई नहीं बच पाया। कहा जाता है कि ये हीरा अभिशापित है, जिस कारण यह जिस किसी के पास जाता है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अनेक लोगों ने, शक्तिशाली राज्य परिवारों ने इसे पाना चाहा, लेकिन यह हीरा जिस किसी के पास भी गया उसे बर्बाद कर गया और कई ऐतिहासिक राज परिवारों के पतन के साथ भी इस हीरे का नाम जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसे समयंतक मणि भी कहते हैं और इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे भगवान सूर्य ने अपने प्रबल भक्त सत्यजीत की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान में दिया था और यही उसकी उत्पत्ति की कहानी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह हीरा एक दिन सत्यजीत से खो गया और इसका झूठा आरोप श्री कृष्ण पर लगा, परंतु श्री कृष्ण ने ढूंढकर ये हीरा सत्यजीत को दे दिया और सत्यजीत ने प्रभावित होकर ये हीरा श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगने से हीरे की अभिशापित कहानी शुरू हो गई और माना जाता है कि इस हीरे के कारण यदुवंश का विनाश भी हुआ। आज से 5000 वर्ष पहले इस हीरे का उल्लेख किया गया था, तब इसका नाम समयंतक था। सबसे पहले साल 1304 में ये मालवा के राजा की निगरानी में प्राचीनतम हीरा था। 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 साल तक रखा गया। फिर ये कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा। फिर इस हीरे का जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलती है। साल 1526 में मुगल शासक बाबर ने बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा के किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली। हुमायूं बाबर का बेटा था। इस जीत की वजह से ग्वालियर के राजा ने ये हीरा भेंट में दिया और हुमायूं ने इस हीरे को अपने पिता को भेंट कर दिया। हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाही तो बाबर ने कहा, इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लठ है। जिसके हाथ में भारी लठ होगा उसके हाथ में ये हीरा होगा और ये बेशकीमती महंगा रत्न है। इसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन की आय के आधे मूल्य के बराबर है। ये हीरा कई सालों तक बाबर के वंश के हाथ में रहा। औरंगजेब ने यह हीरा अपने वंशज मोहम्मद को सौंप दिया। मोहम्मद औरंगजेब का पोता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बाबर के पड़पोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन के बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उनके साथियों को 7 साल का समय लगा। ऐसा माना जाता है ये ताजमहल से भी बेशकीमती था। इस सिंहासन में कई किलो सोना लगाया गया और जवाहरातों से सजाया गया। हीरे को भी इसमें जड़ दिया गया। ये मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। उनमें से एक जौहरी था वेनिस शहर का होरेस्टो बोर्जिया। बादशाह ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दे दिया और बोर्जिया ने हीरे का ज़्यादातर हिस्सा काट दिया। बोर्जिया ने हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोर्जिया के काट देने से पहले ये हीरा 793 कैरेट का था और बाद में कटने के बाद में यह 186 कैरेट का रह गया। इसीलिए बादशाह ने बोर्जिया से 10,000 रुपये का जुर्माना भी लिया। इसके बाद साल 1739 में पर्शिया का राजा नादिर शाह भारत आया
और उसने मुग़ल बादशाह को हरा दिया और मुग़ल सुल्तान की धरोहर को अपने अधीन कर लिया, तब तक इस हीरे का नाम बाबर का हीरा था। लेकिन नादिर शाह ने इसका नाम बदलकर कोहिनूर रख दिया, जिसका मतलब रोशनी का पर्वत होता है। लेकिन कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह काफ़ी समय तक जिंदा नहीं रह पाया। राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई। 1747 में इसकी हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती हीरे को जनरल अयामद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया और अयामद शाह दुर्रानी ने इस हीरे को अपने हाथ के कड़ी में जड़वाकर कई दिनों तक पहने रखा। इसके बाद कोहिनूर वापस भारत आया, लेकिन कैसे आया इसके बारे में अलग अलग मतभेद है। जैसे कई लोग कहते हैं दुर्रानी का बेटा शाह शुजा सिखों की हिरासत में जेल में था, तब सिख महाराजा रणजीत सिंह ने दुर्रानी के परिवार को तब तक भूखा प्यासा रखा जब तक उन्होंने यह हीरा रणजीत सिंह को दे नहीं दिया। और कुछ लोग कहते हैं दुर्रानी का बेटा शाह शुजा 1813 में इसे वापस भारत लेकर आया और कोहिनूर राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। और इस बेशकीमती हीरे के बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान से लड़ने और उसकी राजगद्दी वापस लाने की मदद की। लेकिन जो भी हो, कोहिनूर राजा रणजीत सिंह के पास आ गया था और राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के पश्चात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में देने का ऐलान किया। कोहिनूर हीरा भारत में राजा रणजीत सिंह की निगरानी में कई दिन सुरक्षित रहा। साल 1849 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बेशकीमती कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने खजाने में रख लिया। इसके बाद वायसराय डलहौजी इसे अपने साथ लंदन ले गया और वहां उसने यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को भेंट में दे दिया। कंपनी के डायरेक्टरों ने तय किया कि यह हीरा अमूल्य है, इसका कंपनी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है और बेहतर यही होगा कि इसे रानी विक्टोरिया को भेंट देकर उससे कुछ हासिल कर लिया जाए। और ये हीरा विक्टोरिया को भेंट में दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया के अधीन इस हीरे को क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह हीरा उस समय इतना प्रभावी नहीं था। प्रिंस अल्बर्ट ने इस हीरे को देखकर निराशा जताई और महारानी ने इसे फिर से नया रूप देने का निश्चय किया। साल 1852 में डच के जोहरी केंटर को दिया गया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया। इसे काटकर गोल शेप में बनाया गया और रानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने ताज में 2000 हीरों के साथ जड़वा दिया। महारानी विक्टोरिया इसे किसी खास मौके पर ही पहनती। उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर के उत्तराधिकारी के बारे में लिखा था कि कोहिनूर को केवल महारानियों द्वारा ही पहना जाएगा। इसे महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंड्रा, महारानी मेरी तथा एलिजाबेथ द्वारा पहना गया और आज यह हीरा कई राजा महाराजाओं के हाथ होते हुए कई देशों का सफ़र करते हुए लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। तो ये थी बेशकीमती कोहिनूर हीरे की कहानी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।